अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग ईरान में पहुंच गए, यहाँ माको में। आपको दिखाने लगे हैं सिर्फ की बाजी ऐसे ही है ना। चलो सही है। तो हम लोगों ने तो पैसे पूछे हमारे लिए। ये मच्छर आपको नजर आ रहे हैं? आई कुछ खाने पीने का सामान लिया ये आगे सफ़र करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो ये है हमारा तुर्की से पाकिस्तान का सफ़र एपिसोड 9। और अगर आप 1 से 8 तक एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोग पहुँच गए हैं ईरान में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बॉर्डर क्रॉस किया, जैसे कि आप सब ने देख ही लिया। और जब हम लोग उन गाड़ियों में बैठते हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि बॉर्डर क्रॉस करते ही हम लोग उन गाड़ियों में बैठते हैं, तो वो गाड़ियां हमें लेकर जाती हैं माकू में। माकू एक इनका कस्बा है, एक एरिया है। वहाँ हम लोग एक घर में जाते हैं, एक सेफ में जाते हैं, जहाँ हम लोग अपनी पेमेंट देते हैं। पेमेंट कितनी देते हैं? मोबाइल हम लोगों का छीन लिया था आर्मी ने, तो हम लोगों ने नया मोबाइल कैसे लिया, और कुछ हमारे पास जो पैसे बचे थे उनके हम लोगों ने तुमन कैसे करवाए। फिर अली फुलरमान भाई के शूज़ टूट गए थे। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ तक हम लोग सफ़र करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये भी वीडियो है, ज़रूर देखना एंड तक। वैसे भी आप देखते हो एंड तक। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देखें जहाँ पर हमारे अली फुलरमान भाई के शूज़ भी टूट गए थे, और फिर हम लोगों ने जो चीज़ें मंगवाई और इस घर में हम लोग ठहरे थे। ये आप क्लिप देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग ईरान में पहुँच गए, यहाँ माको में। और माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है, मतलब आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आदमी हमारे पास ही बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग माको में हैं, हमारा मोबाइल छीन लिया गया है। फ़ौज ने हमसे छीन लिया था। अभी नया मोबाइल लेते हैं तो सारी सिचुएशन फिर आपको बताता हूँ। अभी हम लोग माको से तेहरान जा रहे हैं। माको से तेहरान 800 किलोमीटर का सफ़र है। माको का क्लिप है मेरा। यहाँ माको सेफ में बैठे हुए हैं हम लोग। ये हसन बैठा हुआ है, और ये ऐसे हुआ है कि वो फुलरमान साहब के शूज़ टूट गए थे, तो हमने माको से नए शूज़ लिए हैं। पहाड़ आपने देख लिए कि कैसा रास्ता था। तो ये नए शूज़ हम लोगों ने लिए हैं। सिम लिए हम लोगों ने ईरान की। यहाँ से अभी माको में आते ही ईरान की हम लोगों ने सिम लिया है, शूज़ लिए हैं, सॉक्स लिए हैं और मास्क लिए हैं हम लोगों ने। यानी कि पूरा VIP निज़ाम है। धा गुजारी है, इकनी की तरह गुजार करती वो माशाल्लाह। यानी तो आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि ये तो आपके पास तो मोबाइल ही नहीं था, तो ये क्लिप दोनों कैसे बन गए जो अभी आपने देखे हैं? तो ये क्लिप एजेंट का ही मोबाइल था, उसी के मोबाइल से ही मैंने ये वीडियो बनाई है। उसको यही था कि मैं ये वीडियोस बनाकर अपने घर पर सेंड कर रहा हूँ और इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इन्होंने लेकर दी है। इन एजेंट को मैंने ऐसे ही बोला था कि मैं अपने घर पर सेंड कर रहा हूँ ताकि वो बेफिक्र रहें। तो ये वीडियोस मैंने बनाकर जल्दी जल्दी अपने दोस्त को तुर्की में सेंड कर दी थी। और ये वैसे भी पेमेंट हम लोगों ने करवानी थी, तो मैंने बोला कि भाई कॉल करवाओ, हम लोग बताएंगे। हम लोग माको में पहुंच गए और हम लोग पेमेंट करवाएं। तो ये उसी एजेंट का ही मोबाइल था और उसी के ही मोबाइल से ये करवाई थी वीडियो। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो घर था, इस घर में हम लोग आए हैं, तो खैर लोग बहुत अच्छे थे। हम लोग इस घर में 2 दिन ठहरे हैं। बहुत अच्छे लोग थे। हम लोग अपनी मर्जी का खाना मंगवाते रहे, लेकिन अपने पैसों से। अब हम लोगों ने यहाँ पर पेमेंट दी। हम लोगों ने पेमेंट कितनी दी ये भी आप लोग पूछेंगे। हम लोगों ने $300 हमारे जो है वो डन हुई थी, हमारी डील डन हुई थी $300 में, और हम लोगों ने यहाँ पे $300 पे किए हैं। ये घर था, इस घर में काफ़ी रूम्स थे। इस रूम में हम लोग थे, मैं, अली फुलरमान भाई और हसन। और हमारे एक साथ रूम था, उसमें एक लड़का उन्होंने कैद किया हुआ था, पाकिस्तानी। वो लड़का उन्होंने क्यों कैद किया हुआ था ये मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये आप ज़रूर गौर से सुनिएगा। वो जो लड़का कैद किया हुआ था उसकी स्टोरी सुनिए जी। वो लड़का जाता है तुर्की, ईरान और तुर्की के बॉर्डर पर। तुर्की में जब वो जाता है, तुर्की की आर्मी उसे मारती है और मारकर वो वापस ईरान में फेंक देती है। और फिर जो उसका एजेंट होता है वो उसे पकड़कर अपने घर में ले आता है। जब अपने घर में ले आता है तो वो लड़का बोलता है कि भाई मैंने मार बड़ी खाई है, अब मुझसे तुर्की नहीं जाया जाता, मुझे पाकिस्तान भेज दो। अब वो एजेंट बोलता है उस लड़के को कि अगर तुमने पाकिस्तान जाना है तो तुम $150 से $200 पे करो, जो खर्चा होगा तुम्हारा तेहरान से पाकिस्तान जाने का वो तुम लगाओ, तो तुम्हें मैं पाकिस्तान भेज देता हूँ। तो फिर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत चालाक बनते हैं, होशियार बनते हैं, बड़े तेज बनते हैं, खुद को समझते हैं कि सारी दुनिया मेरे पीछे है, मैं सबसे आगे हूँ। तो वो इस तरह के लड़के होते हैं। फिर इस लड़के ने क्या किया, उसने किया कि मैं $150 या $200 क्यों दूँ,
वैसे कंट्रोल दरवाजा खुले हैं, ओपन है। मैं यहाँ से भागता हूँ, भागकर पुलिस स्टेशन जाता हूँ और पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें मैं बोल देता हूँ कि मैं गैर कानूनी और मैं अपने पाकिस्तान रिपोर्ट कानूनी मुझे डिपोर्ट कर दें। लेकिन उस बेचारे के नसीब माड़े या नसीब गलत, डिपोर्ट सेंटर बंद थे। हमारी दफ़ा भी डिपोर्ट सेंटर बंद थे। तो वो जैसे पुलिस स्टेशन में गया। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, आपका एक एरिया, आपका गुजरांवाला है, सरगोदा है, आपका गुजरात है, आपका मंडी बोलदीन है, अगर आप एक गैंग है, आपको तो सब लोग आपको जानते हैं और आप भी सभी लोगों को जानते हैं। वो आपको है, वो एरिया कभी भी भाग नहीं सकते। है सब पुलिस वाले उन्हें जानते हैं, सबको पता होता है कि यहाँ पे 2 नंबरी होती है। कि इतनी लाखों की तादाद में दुनिया जाती है, क्या किसी को नहीं पता 2 नंबरी होती है? सबको पता है, सबको पता है। यहाँ से गेमें निकलती हैं, यहाँ से लड़के जाते हैं, पुलिस को भी पता होता है। लेकिन वो सब मिलकर काम करते हैं, नेटवर्क चलाते हैं। खैर वो 2 नंबरी करते हैं। वो लड़का पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वाला कॉल करता है किसी एजेंट को कि यहाँ पर एक लड़का आया है, यहाँ पर वो काफ़ी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो डिपोर्ट सेंटर बंद है, तो तुम इस लड़के को ले जाओ। वो जब एजेंट पुलिस स्टेशन गया, उसने देखा कि वो उसका अपना लड़का था। वो बड़ा गैंगस्टर था, वो सबसे बड़ा वही है। तो वो लेकर आया उस लड़के को अपने घर में और घर में लाकर उसने कैद कर दी। उसने बोला कि आगे तो मैंने तुम्हें बोला था तुम $150 से $200 दो तो तुम्हें मैं पाकिस्तान भेज देता हूँ। अब तुमने यहाँ से भागे हो, अब तुम $2 से $2,500 दोगे तो तुम जाओगे, वरना तुम यहीं पे कैद हो। वो 4 दिन से वहाँ पे कैद था। 1 दिन का उसे खाना मिलता था। हम तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है 3 टाइम खाना लेते थे। तो इसलिए जब डंकी लगाया करते थे, अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत कम हो गया, बहुत कम लड़के डंकी लगाते हैं। लेकिन जब अरूज था डंकी पर तो वो बोला करते थे कि भाई भागना नहीं है, आप भाग नहीं सकते, उनके एरिया से निकल नहीं सकते। तो हम लोग उस घर में रहे थे, 2 दिन पेमेंट दी। यहाँ पे हम लोगों को हमें जो ज़रूरत की चीज़ें थी हमारी हम लोगों ने ली। लेकिन जो चीज़ें हम लोगों ने ली वो हमने अपने पैसों से ली। हम लोग अपनी पेमेंट तुर्की में पकड़ा कर आए थे। अपने दोस्तों को हम लोगों ने बोला कि जब हम लोग पहुंच जाएंगे तब तुम ये एजेंट को दे देना। तो जो हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मंगवाए और मोबाइल भी हम लोगों ने इसी सेफ से लिया, इसी घर से लिया। इस सेफ का जो इंचार्ज था उसको हमने पैसे दिए 600 लीरा और इन्फिनिक्स का बहुत बड़ा सा मोबाइल उसने हमें ला कर दिया। हमने बोला कि भाई ये भी आमीन है। सिम ली, जो चीज़ें आपने देख ली हैं, जो हमने लिया, और मोबाइल इसी सेफ से लिया था। और फिर हम लोग इस घर से निकलते हैं। एक टैक्सी आती है, वो हमें एक गाड़ी में बिठाती है। वो गाड़ी हमें तकरीबन 2 से 250 किलोमीटर लेकर जाती है आगे। और वो फिर 200-250 किलोमीटर जाने के बाद एक नई गाड़ी आती है, उसमें हमें बिठाते हैं। तो ये क्लिप मैंने उस गाड़ी में बिठाया था, मुलाहजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आगे हैं, तेहरान की तरफ जा रहे हैं। 500 किलोमीटर है यहाँ से तेहरान। 2-3 दिन से हम लोग एक ही घर में बैठे हुए थे। सारी सिचुएशन बताऊंगा। अभी यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से कुछ लोग आगे जा रहे हैं, कुछ लोग पीछे जा रहे हैं। ये फिर मैं आपको बताऊंगा बैठ के। अभी मैं हसन फुलरमान साहब और हमारे एक अंकल गुजरांवाला के, हेलो, ये जा रहे थे तुर्की। 2 दफ़ा इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है लेकिन नहीं क्रॉस कर पाए। अब इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो अभी ये वापस जा रहे हैं हमारे साथ पाकिस्तान। लें जी, इस गाड़ी में हम लोग सफ़र करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग अब वापस जा रहे हैं। वापस जाते हैं, हमें किसी पुलिस ने, किसी चौकी पर, किसी फ़ौज ने, किसी ने नहीं रोका, क्योंकि हम लोग वापस जा रहे हैं। अगर यही हम लोग तुर्की जा रहे होते तो हमें हर चौकी पैदल क्रॉस करनी पड़नी थी, हमारे पीछे पुलिस लगनी थी, हमें चोरी चोरी कांटेदार रास्तों से गुजारना था उन्होंने, और हमारे पीछे फ़ौज भी लगनी थी। काफ़ी डरे सहमे हुए। और जब हम लोग वापस पाकिस्तान आ रहे होते हैं तो तब हमें फिर कोई भी नहीं पकड़ता, ना ही रोकता। उन्हें पता होता है कि अपने पाकिस्तान में जाने, शुक्र है जान छोड़ रहे हैं हमारी। तो हम भी फिर, ये जो क्लिप आपने देखा, ये गाड़ी चलती है तकरीबन सारी रात, और सारी रात गाड़ी चलने के बाद हम लोग पहुंचते हैं इस सेफ में। ये जी हम लोग तेहरान में आ गए हैं। मैं, हसन और अभी और ये कमरा है। यकीन करें ये इतनी खुशबू है माशाल्लाह, आपको क्या बताऊं, इतनी बदबू है भाई कमरों में। लेकिन भाई ये ऐसे ही होता है, ठीक है। ये हसन साहब ने तो टोपी ऐसे की हुई थी जब ये सोने लगा था। फुलरवान साहब में कोई पार नहीं, तो मैंने मास्क पहना हुआ था तो मैं तब सोया। तो ये गंदे सारा निज़ाम ये देखें,
हम लोग ना मास्क पहन के सोए थे। तो अभी तेहरान में हम लोग यहाँ सेफ़ है, और इस तरह की सेफ़ होती हैं भाई। बाहर से ताला लगा हुआ है और हम लोग अंदर बैठे हुए, कोई पता नहीं 5 दिन यहाँ पे। आप यकीन करें इस घर में इतनी बदबू जैसे किसी ने पोटी की होती है। यकीन करें बिस्तर में इतनी बदबू, हमें यकीन करें खुद से बदबू आ रही थी। तो ये ऐसे ही होता है। ये आपको जब डंकी लगाया करते थे, जब मैंने अब पहले भी बोला, अब तो बहुत कम लड़के लगाते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरी वीडियोस काफ़ी लड़के देखते हैं तो वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, और मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि कभी भी डंकी नहीं लगानी है। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत से लड़के इस पर अमल भी करते हैं। मैं रियल वीडियोस दिखा रहा हूँ। तो बहुत से एजेंट पहले बोला करते थे आपको बहुत अच्छा घर मिलेगा, आप सबसे अलहदा होंगे, सब लड़के अलहदा सोएंगे, आपको स्पेशल कमरे में सुलाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। भाई ऐसा चक्कर ही कोई नहीं, ऐसा होता ही नहीं, सोना पड़ता है। हम लोग खुद यहाँ सो रहे हैं तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए, बिल्कुल रियल है। और हमें खाना क्या दिया जाता है, हमें पीने के लिए क्या दिया जाता है। पीने के लिए पहले आप ये देखें यार, देखें जी, ये पानी दिया हमें उन्होंने पीने के लिए, इसमें ज़रा गौर करें। ये मच्छर आपको नज़र आ रहे हैं? आई हाँ नज़र आ रहे हैं ना, 1 मिनट, एक ये है, हाँ, ये देखें, आ रहा है नज़र? ये पानी देखे पता नहीं कब का बड़ा हुआ मच्छर है, नज़र आ रहा है। आप लेकिन हम नहीं पिएंगे, ठीक है? 3 मच्छर है, पिएंगे नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे, दफा हम करो। लोगों ने कोई पापड़ शापड़ खाए हैं, वो नान तो खाए नहीं जाते भाई। तो ये हम पहले तो पीते रहे, हमें पता नहीं था इसमें मच्छर है। रात को पीते रहे, अभी सुबह हुई है तो हमने देखा इसमें मच्छर है, तो अभी यकीन करें पीने को दिल ही नहीं कर रहा। और यकीन करें हमारा तो दिल घबरा रहा था। इतना गंदा पानी में से, अल्लाह माफ़ करे, है तो रिज़्क़ के लिए से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस पानी में से भी यार स्मेल आ रही थी। और हमें जो खाने के लिए दिया गया था वो आप ज़रा देखें। अच्छा जी, खाने के लिए आपको दिखा दूँ मैं क्या मिला था रात को। ये नान है भाई, ठीक है, पता नहीं कब के थे। और ये दही मिला था हमें डिस्पोजेबल गिलास में, ये पता नहीं कब का पानी। और ये बेचारे हाँ, तो ठीक है जी, अभी हम लोग तेहरान में हैं, अभी निकलना पाकिस्तान की तरफ, पता नहीं कब निकलेंगे। सर्दी वाली भी अखीर हुई पई है भाई। हाय तो कमला बोलना दी कसम बड़ी जो बस बोल बाकी की करिए भाई, मजबूरी है। ये पता नहीं परसों तरसों के 2-3 दिन के नान थे, यकीन करें ऐसे अकड़े हुए थे। तो है तो अल्लाह का रिज़्क़ यार, लेकिन ये होता है, दिस इज़ रियल। आपको मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा, ये आप देख लें, ये बिल्कुल ऐसे होता है। बाहर उन्होंने कुत्ते भी रखे हुए थे, हम लोग तो टॉयलेट जाते थे, यकीन करें हम लोग तो डर रहे थे कि भाई वो जो ये हम लोगों ने खाया कुछ भी नहीं था। वो जो हमारे दरवाजे के बाहर लड़का खड़ा था, उसे हम थोड़े बहुत पैसे देते थे और वो हमें सामान ला देता था, और फिर उसे भी हम लोग थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देते कि भाई ये तुम रख लो, लेकिन हमें सामान ला दो कुछ खाने पीने के लिए। खैर ये जो वक्त था हमारा बहुत मुश्किल गुजरा। ये तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब ये लम्हात होते हैं ना, तब आपका 1 सेकंड भी बहुत मुश्किल गुजरता है, 1 मिनट भी बहुत मुश्किल गुजरता है। आपका दिल करता है कि यार बस सफ़र गुजर जाए, बस ये जो लम्हा है ये बस गुजर जाए, लेकिन बहुत मुश्किल गुजरता है। उस वक्त तो आपको बेचैनी लगी रहती है, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं कौन लोग आएंगे, अब पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होगा, शायद हम लोग यहाँ से कहीं और ना चले जाएं। ये जो सिलसिला ये चलता रहता है आपके दिमाग में। लेकिन हम लोगों का ये सफ़र गुजरा और हम लोग यहाँ से निकले, एक बस में बैठे, मुलाजा फरमाएं। तो फिर कुछ लेक्चर है मेरी तरफ से, आपको वो सुन लें, उस पर अमल भी कर लें। लोग वो जो बदबू वाली सेफ थी, जो बदबू वाला घर था, वहाँ से हम लोग निकल आए हैं। तो अभी हम लोग तेहरान से जा रहे हैं, पता नहीं अब कहाँ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अब तेहरान छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें अपनी मंजिल का नहीं पता। सफ़र हमारा जारी है। तो यहाँ स्टे हुआ है VIP ऑटो बस, ये हम लोग अभी ड्राइवर में ही बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो अब यकीन करें मत तो आ जाएगी ये पाजी कसम अल्लाह दी, नींद नहीं पूरी होती पई, नींद आती नहीं है सफ़र में। आज हमारा 8वां दिन है, हम घर से बाहर हैं। हसन उधर ज़रा जी भाई,
हाँ जी। ठीक ठाक भाई। बस यार क्या बताएं। हाँ जी अली भाई, जी भाई। फ़ोन निकल रहा है आपके मुंह से। भाई ये देख लो, ये ऐसे ऐसे हो जाता है डैंकी में भाई। ये डैंकी अब क्या करें। कसम अल्लाह दी किड्डी मत वजी पई है साड़ी सारियां दी। और ये मैं आपको सारा सफ़र दिखा रहा हूँ, तो इससे आपने कुछ सीखना है। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप इस सफ़र पर निकलते हैं या नहीं निकलते। मेरा जो फ़र्ज़ था, जो मैं ये कर सकता था कि मैं आप लोगों को A to Z सारा कुछ दिखाऊं और बताऊं कि रियल क्या है और फेक क्या है। ये सारा कुछ आपको मैं रियल दिखा रहा हूँ। ये जो भी मोबाइल जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये यकीन करें इन्फिनिक्स का, ये आप रिज़ल्ट से देख कर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना गंदा मोबाइल है। मतलब कि 600 लीरे का हमने ये मोबाइल लिया है। अब हमारे अली भाई के शूज़ टूट गए थे, वो आप देख सकते हैं। शूज़ हम लोगों ने ये लिए हैं 100 लीरे के। हमारे पास मास्क नहीं थे हम लोगों ने, यानी कि मतलब हर चीज़ के हम लोगों ने डबल ट्रिपल पैसे लेकर हर चीज़ हम लोगों ने ख़रीदी है। और यहाँ पे जो खाना मिलता है वो दिखाई है मैंने आपको कैसा मिलता है, नान और दही और इस तरह का खाना मिलता है। लेकिन हम लोगों ने अपने से पैसे देकर अच्छे से खाना मंगवाया है, वो भी ज़्यादा डबल पैसे देकर। वो भी जो बाहर जिसने कुत्ते रखे हुए थे या जिसके पास बाहर की चाबी होती थी उससे हम पैसे देते एक्स्ट्रा, वो हमें बाहर से चीज़ें ला कर दे देता था। और फिर कुछ उसको भी ख़र्चा पट्टा हम लोग लगाते थे कि ये तुम रख लो। तो हमारे पैसे छीन गए थे सारे, मोबाइल सब कुछ छीन गया था। लेकिन हमने सब कुछ दोबारा नए से लिया है, पाकिस्तान से यहाँ पे पैसे मंगवाए थे। ये सारा शेड्यूल आपको बताएंगे। अभी तो हम लोग हैं यहाँ, ये रेस्ट हुई है। जो सारे मुसाफिर हैं वो नीचे हैं, रेस्ट करने गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे आज के वीडियो बना रहे हैं। इनका कोई पता नहीं भाई, ये कहाँ पे उतार दें कोई पता नहीं। सारी रात यही सोचना है, सारी रात से ना हम लोग यही सोच रहे हैं कि यार ये कहाँ उतारेंगे। लेकिन जहाँ भी उतारेंगे हमारे पास गूगल मैप है, गूगल है, हमारे पास सिम है हमारे पास ईरान की, तो इंशाल्लाह बंदा भी कोई ना कोई ले ले देख लेंगे कि हम कहाँ उतरेंगे, अभी किससे कांटेक्ट करना है, क्या सीन्स चल रहे हैं। तो मिलते हैं आपको तेहरान से आगे कहीं जाकर, फिर आपको दिखाएंगे कि हम लोग आगे कैसे जाते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो यकीन करें हमारे होंठ खुश्क हुए पड़े थे। ये क्लिप में भी आप लोगों ने देख लिया, अली फुल्लर में बेचारे के होंठ ऐसे हुए थे कि ऐसे लगता था कि दबाएंगे तो इसके अंदर से गंद निकलेगा, पानी निकलेगा, अल्लाह माफ़ करे। मतलब कि इस तरह की हम सब की हालतें हुई पड़ी थी, नींद पूरी नहीं हुई और थकावट और चक्कर आ रहे थे हम सबको। और फिर इसी बस के अंदर इसी बस का जो कंडक्टर था वो लड़का था, काफ़ी वो मतलब कि फ़नी था, उसे उर्दू आती थी और उसे बॉलीवुड बहुत पसंद था। वो सब एक्टर्स के नाम जानता था और गाने भी उसे आते थे। फिर हम लोगों ने बोला कि यार और तो कुछ करना नहीं, थोड़ा सा फ़न ही कर लें। अच्छा जी, हमें ये ईरानी लड़का मिला, ये यहाँ का कंडक्टर है और इसे इंडियन गाने बहुत पसंद हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ, सोचे शाहरुख खान, सनी देओल, संजय दत्त और सब। ये क्या कह रहे हैं? आए दिल रोते अकबर आई, किसी से अब क्या अच्छा जी, हमारा सफ़र देख लें और हमारा एंजॉय देख लें। आप अपने किसी भी ख़तरनाक सफ़र को ये आप पर डिपेंड है कि आप उसको मतलब कि कैसे एंजॉय करते हैं, थ्रेट होके करते हैं या एंजॉय करते हैं। आपको ज़ुबान आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। आप किसी से भी बना लेते हैं अपना ताल्लुक, जैसे हमने इससे बना लिया। कंडक्टर है, अभी हमें फुल आगे लेके जाए। ओके ऐसे ही फ़न करते जी हम लोगों का ये बस का सफ़र भी गुजर गया। कभी हम लोग सो जाते, कभी उठ जाते। सारी रात ये सफ़र करने के बाद आपने देख लिया कि हमें कितने दिन हो गए हैं। मैंने बता ही दिया कि हमें इस यहाँ तक पहुँचते हुए कितने दिन लग गए। अब यहाँ से हम लोगों ने जाना था शिराज। अब ये बस हमें दिन को पहुंचाती है एक टर्मिनल पर, एक बस स्टैंड पर, एक अड्डे पर। वहाँ से हम लोग नीचे उतरते हैं, हम लोग बैठते हैं एक टैक्सी में। अच्छा यार, मैंने आप लोगों को ये तो बताया ही नहीं है कि हम लोगों ने तुमन कैसे लिए थे। जो हमारे पास लीरे थे वो कुछ लीरे हम लोगों ने अपने पास रख लिए और कुछ लीरों के हम लोगों ने तुमन करवा लिए और कुछ मज़ीद पैसे हम लोगों ने तुर्की से मंगवाए ईरान में अपने दोस्तों से, और उन पैसों का हम लोगों ने मोबाइल लिया था और कुछ पैसों के हम लोगों ने शूज़ लिए, मास्क लिए, सॉक्स लिए
और अच्छा खाना खाया और मोबाइल लिया और कुछ हमारे पास लीरे और तुमन हमने अपने पास रख ले। और फिर हम लोग जब शिराज पहुंचने वाले थे फिर हम लोगों ने कुछ सामान लिया। हमें जो हमारा जो टैक्सी का ड्राइवर था उसने हमें बोला कि भाई कुछ लेना है तो ले लो, जब आप लोग वहाँ घर में चले जाओगे तो आपको बाहर नहीं निकलने देगा, तो आप लिहाजा आपने जो चीज़ भी लेनी है आप ले लें। तो फिर हम लोगों ने ये जो चीज़ें हमें चाहिए थी हम लोगों ने ले ली। मुलाहिजा फरमाइए। रात का डाइवो का हम सफ़र करने के बाद शहराज शहर में हम लोग पहुंच गए हैं। और अभी हम लोगों ने यहाँ से खाने पीने का सामान लिया, कोला लिया 25,000 की 25,000 की कोला लिया और हमने कुछ खाने पीने का सामान लिया ये आगे सफ़र करने के लिए। पहले भी था लेकिन और ले लिया। 60,000 का हम लोगों ने खाने पीने का सामान लिया है, टोटल 60,000 का। तो अभी हमारी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो है, तो हसन गया हुआ है चार्जर लेने के लिए, क्योंकि हमारा चार्जर छीन लिया था। तो चार्जर हम ऐसे ही करते रहे बस जुगाड़ लगा के। ये 50,000 जो जी 50,000 दिए हाँ जी ना यार जो 30,000 मेरे को 20,000 दो फटाफट 50,000 दी सिर्फ पाजी 50,000 की हम लोगों ने सिर्फ केबल अडाप्टर नहीं। और ये मेरे पास अभी 10,000 रह गया अभी घर एक जा रहे हैं, वहाँ से जाके पैसे लेते हैं। तो ये सारे सफ़र में अभी तक तो यकीन करें मत वजी पई है, यकीन करो एंड हुआ बड़ा हालत आप देख रहे हैं, आंखें नींद पूरी नहीं होती भाई। और बड़ा इनका यार नेटवर्क होता है, बंदे को जलील करके रख देते हैं। इतनी चीज़ें स्मगल होती हैं तो हम देख के तो वैसे ही हैरान हो गए हैं। अभी वो ड्राइवर आ रहा है, ठीक है बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको आगे कहीं जाकर। हाँ जी 50,000 का की लिया जी भाजी 50,000 की कल्ली लीड ले गया जनाब हर चीज़ बहुत महंगाई है ईरान में, यकीन करें। हमें तो वो 50,000 का नोट देते पाकिस्तान याद आ रहा था, वो हौसले नहीं बन रहा था कि यार 50,000 की हम लोग ये केबल ले रहे हैं भाई 50,000 की। तो खैर ये हम लोग नीचे उतरे तो ये टैक्सी ड्राइवर वाला हमें लेकर जाता है एक सेफ में। आप वो ज़रा सेफ देखें। ये हम लोग यहाँ पर हम लोग शिराज में आ गए, आप देखें ज़रा। चलिए हम लोग थोड़ा नज़दीक ले, हम लोग शिराज माको से तेहरान आए हैं, तेहरान से डाइवो पर शिराज आए हैं यहाँ पर। और गाड़ी से उतर कर हम लोग इस शहर में आए हैं। और ये सारा मेरे ख्याल से हमारे लिए है प्रोटोकॉल ये घर छोड़ के हमारे सिर पे हैं। और ये हमारे बहुत थके हुए हैं बिल्कुल ऐसे। वो हमारी जो फिलरमन भाई उनकी जो ये टांग नहीं काम कर रही और मेरी भी, हमें तो उनकी फिक्र है, वो पता नहीं आगे का सफ़र कैसे करेंगे। तो अभी शिराज में यहाँ बैठे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। पता नहीं कितने दिन हो गया सूरज नहीं देखा हम लोगों ने। अंदर ये भी बाइक से ताला लगाने लगा था। फिर हम लोगों ने उसको बोला कि भाई हम कौन सा भागने लगे हैं, थोड़ा सा बाहर बैठने दो, बड़ी देर हो गया बाहर नहीं बैठे। तो अब देखते हैं कि यहाँ से कहाँ चलते हैं। वो अली भाई सलाम फेरो, मिलते हैं आपको। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं शिराज में। हम लोग बहुत थके हुए हैं, धूप को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपने घर का विजिट कराना चाहता हूँ। एक दफ़ा आप ये सारी सेफ देखें ताकि आपको पता चले कि सेफ होती कैसी है। फिर मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ। ये सेफ देखें पहले आप। दरवाजे के अंदर से दरवाज़ा निकल कर पता नहीं कहाँ से कहाँ पता चला जाता है। आप वो घर देख रही है, ये आपने सेफ देखी है। ये अंदर बंदों को बंद कर देते हैं जो पैसे नहीं देते। हाँ जी भाजी ऐसे ही है ना। चलो सही है। तो हम लोगों ने तो पैसे पूछे हमारे क्लियर है, इसलिए हमारा दरवाज़ा खुला हुआ, नहीं तो हमें भी इसमें बाइक से ताला लगा देना था। हम लग रहा है ये अंदर देखिए ना सीन आपने, ये शिराज की सेफ, शिराज शहर में ये सेफ है। और भी बहुत सारी हैं लेकिन हमने ये देखी है, हम लोग इसमें। ये सेफ आप लोगों ने देख ली। ये आप खुद इमेजिन करें कि ये कितना डरावना सा सीन होता है। मतलब कि कमरे के अंदर कमरा होता है, कमरे के अंदर कमरा होता है। समटाइम्स जब लड़के भागने की कोशिश करते हैं या फिर कोई लड़के पेमेंट नहीं देते या चालाकी करने की कोशिश बनते हैं या ज़्यादा तेज़ बनते हैं तो उन लड़कों को फिर ऐसे बंद कर दिया जाता है अंदर और फिर उनसे ज़्यादा पैसे मंगवाए जाते हैं। या फिर जो डंकर्स को या एजेंट्स को तंग करते हैं फिर उन्हें सज़ा के तौर पर यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, यहाँ पर कैद कर दिया जाता है। और फिर
वो मतलब उनको सज़ा दी जाती है या फिर उनसे पाकिस्तान से पैसे मंगवाए जाते हैं, तो ये सेफ़ है। तो इस तरह के घर होते हैं डरोने से, घनौने से, मतलब कि कमरे के अंदर कमरा होता है। आप खुद इमेजिन करें कि आप एक प्रदेश में जहाँ आपको कोई जानता नहीं और आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है, तो आप खुद हिसाब लगाएं कि आप पर क्या बीते उस वक्त। तो ये सारे सीन्स होते हैं जनाब। अब हम लोग शिराज में आ गए हैं। तो ये थी हमारी एपिसोड 9। तो इंशाल्लाह एपिसोड 10 में जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो सॉरी यार, मैं ना शादी पर थोड़ा सा बिजी हूँ, क्योंकि शादी पर जाना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल प्रोटोकॉल भी थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, पता नहीं क्या वजह। मैं नया पाकिस्तान में आया हूँ इसलिए। और रिश्तेदारों को वीडियोस का बोलता हूँ कि मैंने वीडियोस अपलोड करनी है, तो वो बोलते हैं कि भाई चैनल ही चलाना है तुमने सारी उम्र। तो हमारी शादी को भी थोड़ा सा, फिर वो कज़न्स भी ऐसे हैं, उनको मैं कभी मिस भी नहीं कर सकता हूँ। तो शादी अटेंड करना भी यार बहुत ज़रूरी होता है। अभी सिर्फ 2 शादियाँ रह गई हैं, लेकिन इसका मैंने हल निकाल लिया। मैं एडवांस में वीडियोज़ बनाकर अपने पास रख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं जल्द एपिसोड 10 भी अपलोड कर दूंगा। और उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जब हम लोग रास्ते में थे तो अली फुल्लरमान भाई के दादा अबू की डेथ हो गई, और वो बड़ा सनसनीखेज था यार। वो बड़ा मुश्किल हम लोगों ने अली फुल्लरमान भाई को वहाँ पे संभाला था। तो रास्ते में थे तो उसके दादा की डेथ हो गई। फिर हम लोग आगे कहाँ गए, इतनी गंदी सेफ में गए। फिर हम उन लड़कों से मिले जो तुर्की जा रहे थे, और हम लोग तुर्की से पाकिस्तान जा रहे थे। फिर हमारा जब आपस में टाकरा हुआ, और फिर वो सारे सीन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर बॉर्डर तक हम लोग कैसे पहुंचे, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर तक कैसे पहुंचे। तो इंस्टाग्राम पर तो आप लोग मुझे फॉलो करते ही नहीं, पता नहीं आपकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं करते हो ब्रो, करते हो। वीडियो को बस लाइक कर दिया करो यार, मुझे ज़रा हौसला मिले। तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो, मेरा सेकंड चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर दो। बस यही कुछ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।